Good morning. Myself Saloni Rastogi. Are you excited? Okay, thank you. Good morning friends. जैसा कि अभी मोनिका ने बताया कि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और साथ ही अब एक बिजनेस वुमेन भी बन चुकी हूँ और ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ का है, फैमिली बिजनेस है। इसको कोई भी लेडी कर सकती है। जैसा कि मैं अपना बताऊं कि मैं भी घर को संभालते संभालते इस बिजनेस को कर रही हूँ और बहुत अच्छे से कर रही हूँ। देखिए, हम लोग प्रोडक्ट्स तो घर पे यूज करते ही हैं और लेडी बहुत बड़ी ड्रीमर होती है, तो इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। घर पर रहकर ही इसको करना है, कहीं जाना नहीं है उसके लिए। और इट्स वेरी ऑसम अपॉर्चुनिटी। तो आप इसको ध्यान से देखिए, प्लीज लास्ट तक बने रहिए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ संजय रस्तोगी। बाई प्रोफेशन में अकाउंट्स एंड लॉ का प्रोफेसर। पिछले 23 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस ले रहा हूं। आज से 5 साल पहले ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। सवाल ये आता है कि ऑलरेडी मैं अपने फील्ड में इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी इस बिजनेस में मुझे क्या दिखा जो मैंने इसको किया। इस बिजनेस में मुझे क्या ऐसा दिखा जो मैंने इस बिजनेस को किया। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जो कर रहा था उससे मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला। मैंने 20 जुलाई 1999 को अपनी कोचिंग स्टार्ट की। शुरू के 2 से 3 साल के बाद मैंने अपने आप को साबित कर दिया। मैं अत्यंत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। इवन एक समय मैंने ऐसा भी देखा जब हमारे पास किताब को खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। उस समय से मैंने ये चीज देखी कि यदि मेरे पास पैसा होगा तो मैं बहुत सारी चीजें कर पाऊंगा। यानी ये समझता था कि यदि जिसके पास पैसा खूब है उसकी लाइफ बहुत औसम है। धीरे धीरे मेरा ये मिथक भी टूट गया। थोड़े समय के बाद यानी कुछ सालों के बाद मैंने ठीक ठाक पैसा कमाने लगा। पैसा तो आने लगा, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आने लगी कि इस पैसे को खर्च करने के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए। मजे की बात ये थी कि मैं सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाता था। बीच में 1 से 2 घंटे का मेरे पास मार्जिन हुआ करता था। मेरे पास अपनी जिंदगी को जीने के लिए कोई समय नहीं था। यही कारण था कि ना तो मैं किसी रिश्तेदारी में मिलने जा पाता था, ना अपने यार दोस्तों के पास बैठ पाता था, ना अपनी फैमिली को टाइम दे पाता था। इवन मेरी अपनी जिंदगी को जीने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि अपनी जिंदगी को यदि अच्छे से काटना है तो टाइम और मनी का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। यदि आपके पास बहुत टाइम है, मनी नहीं है, तो वो टाइम बेकार है। यदि आपके पास बहुत पैसा है और उस पैसे को खर्च करने के लिए टाइम नहीं है, तो वो भी बेकार है। जब मैंने इस बिजनेस को देखा 16 जून 2016 को, तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि यदि मैं इस बिजनेस को देख सही से कर लेता हूँ, 4 से 5 साल टिक के कर लेता हूँ, तो ये बिजनेस मुझे टाइम और मनी का राइट कॉम्बिनेशन दे सकता है। राइट कॉम्बिनेशन दे सकता है। और यही देखकर मैंने 16 जून 2016 को इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। 22 जून 2016 को मेरी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग हो गई। 1 जुलाई 2016 से मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब सवाल ये आता है, ये बिजनेस टाइम और मनी का राइट कॉम्बिनेशन कैसे देता है। बहुत सारे बिजनेसेस में मैंने ये देखा, बहुत सारे कामों में मैंने ये देखा, बहुत सारे ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स में मैंने ये देखा कि आपको पैसा केवल तभी तक मिलता है जब तक आप काम करते हो। काम करना बंद कर देते हो, पैसा आना बंद हो जाता है। तो आगे की बात मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों से शेयर करूंगा, और स्लाइड यदि शो हो तो मुझे बताइएगा।
तो आपका जोरदार स्वागत है इस वंडरफुल लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। तो आज मेरा आपसे सबसे पहला एक सवाल है, पैसा कई सोर्स से आए, ये कौन कौन चाहता है? शायद आपको आपका जवाब मिल गया होगा। ऐसा तो सभी लोग चाहते हैं कि पैसा कई सोर्स से आए, है ना? हम जॉब कर रहे हैं, जॉब से सैलरी तो आई, साथ में बैंक से ब्याज की इनकम भी आए। कहीं हमारी किराए पर मकान उठाओ, वहां से किराए की रकम आए, कहीं और से हमको और अदर सोर्सेस से इनकम आए। हर बंदा चाहता है कि उसकी इनकम के कई सोर्स हो, लेकिन फिर भी अक्सर अब लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी एक ही सोर्स पर क्यों निकाल देते हैं? या यूं कहूं कि वो लोग जिंदगी भर ये समझ ही नहीं पाते कि वो भी इनकम के कई सोर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने ये लाइन क्यों बोली, जैसे अब मैं किसी सक्सेसफुल प्रोफेशनल के पास जाऊं, वो साहब कहता है अरे भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो दिन भर बिजी हूं। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक बिजी था, लेकिन मैंने अपने दिमाग का ढक्कन बंद नहीं किया था, अपने दिमाग को खुला रखा था किसी भी अवसर के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं, अपने ढक्कन को बंद करे रहते हैं, गिलास को उल्टा करे रहते हैं। और क्या उल्टा करे रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाने के लिए हमारे पास और सारा टाइम चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है ना? इसी कारण वो कई इनकम के सोर्स नहीं बना पाते हैं। अब मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। नंबर एक, यदि कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास बिजनेस हो जिसका इन्वेस्टमेंट जीरो हो। नंबर दो, आप जो भी वर्क कर रहे हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए वो बिजनेस हो जाए। नंबर तीन, हस्बैंड वाइफ मिलकर कर सकते हो, या 18 साल या 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति कर सकता हो। नंबर चार, 2 से 3 साल ईमानदारी से टिक जाने के बाद आपकी एक इनकम का और सोर्स बन जाए, तो कैसा रहेगा? आपका जवाब है इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए देर न करते हुए आगे बात करते हैं, इसके लिए करना क्या होगा। कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने प्रोडक्ट यूज की दुकान बदलनी है। प्रोडक्ट यूज इन द सेंस, आपके घर में टूथपेस्ट होता होगा, आपके घर में कपड़े धुलते होंगे, आपके घर में बर्तन धुलते होंगे, साबुन शैम्पू यूज करते होंगे, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, काफी सारी चीजें आप यूज करते होंगे गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। तो उन प्रोडक्ट यूज की दुकान बदलनी है, मींस जहां से आप खरीद रहे हैं उसको वहां से ना लेकर आपको दूसरी दुकान से लेना है। अब सवाल आता है, भाई ऐसा हम क्यों करें, हम दुकान क्यों बदले? तो सीधा सा सिद्धांत समझिए, आप कस्टमर हैं, आप कोई चीज 100 रुपए की खरीदते हैं, तो क्या बनाने वाला भी 100 में बनाता है? नहीं, बनाने वाले के लिए कीमत ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 रुपए होती है। अब 40 की चीज बनी, 100 में आपके पास आई, बीच का 60% पैसा कहाँ चला गया? कुछ पैसा टैक्स में चला गया और कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूशन यानी चैनल्स में चला गया। कौन कौन से चैनल्स हो सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, एजेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, इन सारे लोगों के बीच में 50 से 60% पैसा चला जाता है। अब हमारी कंपनी क्या करती है, जहां से आप दुकान बदलते हैं वो क्या करती है? वो कहती है कि भाई हम मैन्युफैक्चरर हैं और आप कस्टमर हैं, आप अपनी जगह पे रहिए, हम अपनी जगह पे रहते हैं। यानी हम चीज 40 में बनाएंगे, आपको कल भी 100 में मिलती थी, आज भी 100 में मिलेगी। क्या करेंगे, बीच के लोगों को हटा देंगे और बीच के लोगों की जगह हम आपको बिठा देंगे, यानी हम बनाएंगे और सीधे बना के आपको देंगे। सीधे बना के देने में 60% पैसा क्या होगा, बच जाएगा। ये बचा पैसे आप और आपके ग्रुप में हम बांट देंगे, यानी हमारी आपकी क्या हो जाएगी, 50-50% की पार्टनरशिप हो जाएगी। यानी हमारे आपके बीच में ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ना होलसेलर होगा, ना रिटेलर होगा, ना एजेंट होगा, ना एडवर्टाइजमेंट होगा, सीधे मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर होगा। और हमारी आपकी क्या हो जाएगी, 50-50% की पार्टनरशिप हो जाएगी। और आप जब पार्टनरशिप मिल जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, कस्टमर से आप बन जाएंगे प्रोज्यूमर। अब प्रोज्यूमर क्या होता है? मैं इस बिजनेस में आया, इस बिजनेस में आने के बाद ही हमको समझ में आया, प्रोज्यूमर एक ऐसा प्राणी होता है,
एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने ही खर्चों पर पैसा कमाता है। अब अपने ही खर्चों पर पैसा कमाने से मतलब कि वो टूथपेस्ट करता है और उसके घर में पैसा आता है। वो नहाता है, साबुन लगाता है, उसके घर में पैसा आता है। वो कपड़े धोता है, उसके घर में पैसा आता है। यानी अपने ही खर्चों पर अपनी इनकम कमाता है, और जो अपने खर्चों पर इनकम कमाता है उसी को हम बोलते हैं प्रोज्यूमर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्टनरशिप मिलेगी कैसे? इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल 3 काम करने हैं। नंबर 1, एक सिंपल सी केवाईसी करनी है। केवाईसी मीन्स एक कोड क्रिएट करना है, एक सिंपल सा। कंपनी आपको कैसे पहचानेगी कि कौन है आप? इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करानी होती है और आपका कोड जनरेट हो जाता है। कोड जनरेट करने का कोई पैसा नहीं लगता। उसके बाद क्या करना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, नंबर 2 काम, जहां से आप अपने घरेलू जरूरत की चीजें खरीद रहे थे, जिस दुकान से खरीद रहे थे, वहां से ना लेकर यहां से लेना है। क्यों लेना है, अभी पीछे बता चुका हूँ। वहां से आपको कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, यहाँ पर आपको 50-50% की हिस्सेदारी मिलेगी। अब जब आप ये 2 काम कर लेते हैं, तो यही 2 काम करने वाले लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर लेना है। ऐसे लोगों का नेटवर्क जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, जो लोग ये चाहते हो कि उनकी भी इनकम के सोर्स और हो। ऐसे लोगों का आपको क्या करना है, एक नेटवर्क बना लेना है ना? जो कोड जनरेट कराएँ और जो अपनी प्रोडक्ट की दुकान को बदलने के लिए तैयार हो। जब आप ये तीनों काम करते हैं, तो आपको इनकम कैसे आती है? इनकम कैसे आती है? इनकम कई तरीके से मिलती है इसमें। आपको रिटेल मार्जिन के थ्रू मिलती है। अब ये रिटेल मार्जिन क्या होता है? रिटेल मार्जिन आपकी एमआरपी और बिलिंग के बीच का डिफरेंस आपका रिटेल मार्जिन होता है। उसके बाद कंपनी ट्रेड डिस्काउंट देती है। ये ट्रेड डिस्काउंट लगभग 10% होता है। इसके अलावा आप कस्टमर्स को कुछ प्रोडक्ट यदि शेयर करते हैं, तो कंपनी 10% इंसेंटिव सीएसआई के नाम से और एक्स्ट्रा देती है। उसके अलावा जब आप टीम अपनी नेटवर्क बिल्ड करते हैं, तो उस नेटवर्क बिल्ड करने पर कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस देती है। ये 3% से लगा के 21% होता है। ये 3 से 21 कैसे? जैसे-जैसे टर्नओवर आपका बढ़ता है, या यूँ कहूँ, जैसे-जैसे नेटवर्क बढ़ता है, वैसे-वैसे टर्नओवर बढ़ता है, और जैसे-जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है, वैसे-वैसे परफॉर्मेंस लेवल आपका बढ़ता चला जाता है। उसके बाद यहीं नहीं रुकती है, कंपनी आपको 15% बीएफआई देती है। बीएफआई मीन्स ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, जो कि आपको पर्सनल और डिफरेंशियल कमीशन पर मिलता है। ये मल्टीप्लायर होता है। इसी तरीके से आपको 20% बीबीआई देती है, ये भी पर्सनल और डिफरेंशियल कमीशन पर देती है। इसके अलावा 10 से 40% पीजीजीआई देती है, पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव। इसके अलावा भी बहुत सारी इनकम देती है ना? ये एक चार्ट दे रखा है जो परफॉर्मेंस बोनस का है, कि किसी भी महीने आप 20,000 का बिजनेस करते हैं तो 3% होता है, 60,000 का करते हैं तो 6% होता है, 1,20,000 का करते हैं तो 9% होता है, इसी तरीके से ये 21% तक का है। सारी बातें एक ही समय पर समझाना संभव नहीं है। मैं बहुत सारी चीजें डिटेल करूंगा, जो भी चीजें आपको डाउट रहे, तो वो चीजें या तो आप डायरेक्ट मुझसे क्लियर कर सकते हैं, या आपको जिसने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बुलाया उससे डायरेक्ट बैठ के समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनकम को कमाने के लिए, ये जो इतनी इनकम दे रखी है, इसको कमाने के लिए पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, या पहली स्टेप क्या होना चाहिए जिससे कि हमारे पास इनकम आए? तो पहली स्टेप हमारी होनी चाहिए, हमें 20,000 रुपए का टर्नओवर करना सीखना है। हमको क्या करना है? 20,000 रुपए का टर्नओवर करना सीखना है ना? 20,000 रुपए का। अब देखिए, बिजनेस है, तो बिजनेस तो बिना टर्नओवर के होता नहीं है। अब आप सोचिए, आपकी दुकान है, टर्नओवर ही नहीं है, तो क्या पैसा आएगा? लोग अक्सर यहाँ पर यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं ज्वाइन कर लिया पैसा आने लगेगा। नहीं, ये प्योर बिजनेस है। यहाँ पर कंपनी आपको पैसा आपके टर्नओवर पर देती है, तो टर्नओवर हमको करना सीखना है। कैसे? थोड़ा बहुत आप यूज करते होंगे, 2-4-5 हज़ार रुपए का। आप जब यूज करोगे तो 2 बातें समझ में आएंगी, ये प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छे हैं और दुनिया में सबसे सस्ते हैं। यदि यूज करने का तरीका हमने सीख लिया, तो ये बहुत सस्ते पड़ते हैं। फिर आपने क्या किया? अपने यार मित्रों रिश्तेदारों को शेयर किया, 10 12 15 लोगों को शेयर किया।
किसी ने 500 का प्रोडक्ट लिया, किसी ने 1000 का प्रोडक्ट लिया, किसी ने 2000 का लिया, सब मिला जुला के आपका टर्नओवर मान के चलते 20,100 रुपए हो गया। तो उस केस में आपको इनकम कितनी आती है? 2500 से 3000 रुपए। अब आप सोचिए, आपने 20,000 रुपए का टर्नओवर करना सीखा और आपने 2500 से 3000 रुपया महीना लगभग कमाना सीख लिया। अब सोचिए, यदि आपको 2500 से 3000 रुपया महीना पार्ट टाइम आने लगे, प्रोडक्ट यूज करने का आने लगे, तो क्या होगा? आप सोच के देखिए, आपके बच्चे की स्कूल फीस फ्री हो गई, आपके बच्चे की कॉपी किताब का खर्चा फ्री हो गया, आपके बच्चे की इस ट्यूशन फीस फ्री हो गई। अब जब इतना पैसा पैदा होगा, तो क्या आप यहीं पर रुकेंगे? मुझे तो नहीं लगता रुकेंगे। फिर आप क्या करेंगे? ये बिज़नेस क्या कहता है? ये बिज़नेस है डुप्लीकेशन का। जो आप सीख लें या जो-जो आप सीखते जाएँ, उसे अपने कुछ लोगों को सिखाते जाएँ। अब आपने क्या किया? आपने 2 ढाई हज़ार रुपया, 3,000 रुपया महीना कमाना सीखा, आपने वही काम सिखा दिया। यानी आपने 20,000 का बिज़नेस किया, आपने 20,000 का बिज़नेस करना 3 लोगों को सिखा दिया। अब आपके कुल ऑर्गनाइज़ेशन में कितने लोग हो गए? 4 लोग। अब चारों लोगों का टर्नओवर कितना हो गया? 80,000। 80,000 रुपए के टर्नओवर पर आपने कितना पैसा कमा लिया? लगभग 4 से 5,000 रुपया महीना। अब आप सोच के देखिए, दाँत तो आप बरसों बरसों से मांज रहे हैं, कपड़े तो वर्षों से धुल रहे हैं, कभी 4 रुपया भी खाते में आया? नहीं आया। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम के रूप में 4-5 हज़ार रुपया आ रहा है। अब यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, ये डुप्लीकेशन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। निरंतर तभी चलेगी जब आपने सही तरीके से सीखा होगा और सही तरीके से आपने सिखाया होगा। आपने 3 लोगों को सिखाया, 3 में से 1 बंदे ने आपकी बात मानी और उसने अपने जैसे 3 लोगों को सिखा दिया। कुल लोग हो गए 7। हर बंदा 20,000 रुपए महीने का टर्नओवर कर रहा है, 7 लोगों का टर्नओवर हो गया 1,40,000। और यहीं से आपकी दशा बदलने लगती है, दिशा बदलने लगती है और इनकम लगभग आने लगी आपके पास 9 से 10,000 रुपया महीना। अब आप सोच के देखिए, 9 से 10,000 रुपया महीना क्या है? पार्ट टाइम इनकम है। पार्ट टाइम इनकम। अब 10,000 रुपया महीना यदि पार्ट टाइम के रूप में आए, तो आपके बच्चे की स्कूल फीस फ्री हो गई, ट्यूशन फीस फ्री हो गई, स्टेशनरी फ्री हो गई, दूध का खर्चा फ्री हो गया, बिजली का खर्चा फ्री हो गया, कितने सारे खर्चे फ्री हो गए। किया क्या आपने? अपने प्रोडक्ट यूज की, दुकान बदल दी बस। बदलने के बाद क्या किया? कुछ बिजनेस को करना सीख लिया और कुछ लोगों को वही काम सिखा दिया। कैसे टाइम में? अपने फ्री टाइम में। अब क्या होगा? अगली स्टेज में क्या होगा? आपने सिखाया कुछ लोगों को, वो लोग भी तो सिखाएँगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मान लीजिए आपके तीनों लोगों ने 3-3 लोगों को सिखा दिया। अब कुल लोग कितने हो गए? 13 लोग। जितना जितने ज़्यादा लोग, उतना बड़ा टर्नओवर। हर बंदा 20,000 का बिज़नेस कर रहा है, 13 लोगों से टर्नओवर हो गया 2,60,000 का, इनकम हो गई लगभग 15,000 से 17,000 रुपया महीना, वो भी पार्ट टाइम में। ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगली स्टेज में, क्योंकि ये प्रक्रिया क्या है? निरंतर चलने वाली है। क्योंकि आप सीख रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है, नीचे वाले सीख रहे हैं, उनको पैसा आ रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। मान लीजिए आपके ग्रुप में लोग हो गए 20 लोग। हर बंदा 20,000 का टर्नओवर कर रहा है, ग्रुप वॉल्यूम हो गया आपका 4 लाख। 4 लाख पर बोनस लेवल हो गया 15% और इनकम आपकी कितनी हो गई? लगभग 30,000 से 32,000 रुपया महीना। अब आप सोचिए, 30-32,000 रुपया महीना आपको कौन-सा मिल रहा है? पार्ट टाइम में, जिसके लिए 8 घंटे आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। 10 घंटे प्रोफ़ेशन में मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। 8-10 घंटे दुकान में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया? वही किया जो कर रहे थे, बस उसको क्या किया? उसका रास्ता बदल दिया। साइड से आपकी 30-32,000 रुपए की महीने की इनकम एक एक्स्ट्रा सोर्स के रूप में तैयार हो गई। अब यहाँ से समझ में क्या आता है? यहाँ से ये समझ में आता है, ये बिज़नेस नंबर गेम है। मीन्स सीधा-सीधा मतलब है, जितने ज़्यादा लोग, उतना ज़्यादा टर्नओवर और जितना ज़्यादा टर्नओवर उतनी ज़्यादा इनकम। कैसे? थोड़ा और समय बीता, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में मान के चलते 40 लोग हो गए और हर व्यक्ति वही काम कर रहा है जो हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? 20,000 रुपए महीने का टर्नओवर करना सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। 40 लोग भी वही कर रहे हैं।
कुल टर्नओवर हो गया 8 लाख, बोनस लेवल हो गया 18%, इनकम लगभग हो गई 60 से 70 हजार रुपया महीना। मुद्दे की बात क्या है, ये सारी इनकम आपकी पार्ट टाइम इनकम है। सिलसिला थमने वाला नहीं होता। अगली स्टेज में आपने 3-4 साल बिजनेस किया और 3-4 सालों में अपने जैसे बढ़िया-बढ़िया 20,000 का बिजनेस करने वाले 50-55 लोगों की टीम खड़ी कर ली। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया, 51 लोगों की आपने टीम खड़ी कर ली और वो लोग वही कर रहे हैं जो आपने किया। 20,000 रुपए महीने का बिजनेस, 51 लोगों का कुल टर्नओवर हो गया 10,20,000। अब 10,20,000 रुपए के टर्नओवर पर बोनस लेवल हो गया 21%। ये बहुत बड़ा बोनस लेवल होता है और ये लेवल सिल्वर लेवल कहलाता है। यहाँ पर आपको एक बहुत हेल्दी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपया महीना तो आती ही आती है। साथ में कंपनी आपको एक टूर भी देती है और बहुत बड़ा आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है, सम्मान, जो कि दुनिया में हर किसी को प्रिय होता है। आगे बढ़ते हैं। यही काम आपने 10 लाख रुपए का बिजनेस 1 महीने किया तो आप सिल्वर हो गए, 3 महीने किया तो आप गोल्ड हो गए, 6 महीने किया तो आप प्लैटिनम हो गए और यहीं से जैसे ही आप प्लैटिनम होते हैं वहीं से आपको कंपनी फॉरेन टूर देना चालू कर देती है। मजे की बात ये, फॉरेन टूर में आना जाना, रहना, खाना, इवन शॉपिंग तक के लिए कंपनी आपको पैसा देती है। आज मुझे प्रोफेशन में लगभग 23 साल हो गए, आज तक भी एक भी फॉरेन टूर नहीं मिला। लेकिन राइट फ्रॉम दिस बिजनेस जब मैंने सिल्वर बीट किया तो मुझे एक जबरदस्त कंपनी ने टूर दिया, दिल्ली का एरो सिटी का होटल नोवोटेल का। मुझे खूब याद है जब मैं वहां पर होटल के रूम में पहुंचा तो मैं ये कह रहा था कि मैं कितना भी पैसा कमा लेता, इतने महंगे होटल में रूम लेके कभी भी मैं यहाँ पर टिक नहीं सकता था। तो ये खासियत है, यहाँ पर पैसा तो मिलता ही मिलता है, साथ में जो हिडन रिवॉर्ड है, हिडन रिवॉर्ड इतने हैं कि जो आप एक बार मिल जाए तो आप उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। और 10 लाख रुपए के बिजनेस को 12 महीने मेंटेन करते हैं तो फाउंडर्स प्लैटिनम कहलाते हैं और एक फाउंडर्स प्लैटिनम की इनकम लगभग 15 से 20 लाख रुपए सालाना होती है। और मजे की बात है ये सारी के सारी इनकम पार्ट टाइम होती है। अब जरा सोच के देखिए, आज आपने बिजनेस को करने का निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद ईमानदारी से अपने पार्ट टाइम में या वेस्ट टाइम में 4 से 5 साल लग के आपने इस बिजनेस को खड़ा किया और 5 साल बाद आप फाउंडर्स प्लैटिनम लेवल पर पहुंच गए या 6 साल बाद पहुंच गए और 6 साल बाद आपको 15 से 20 लाख रुपया साल आने लगा। आप सोच के देखिए जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे। जरा 1 मिनट के लिए कल्पना करके देखिए कि 6 साल हो गए और 6 साल बाद हम फाउंडर्स प्लैटिनम हो गए और प्लैटिनम होने पर हमको 15 लाख रुपए सालाना आ रहा है। मजे की बात ये क्या है, ये आपके बिना काम के आएगा। आपका काम तो 20,000 रुपए महीने का बिजनेस का ही है, बाकी तो काम अपने आप हो रहा है ना। तो ये पैसा कैसे होगा? टाइम और मनी का कॉम्बिनेशन होगा। यहीं पर सिलसिला नहीं थमता। अब आप फाउंडर्स प्लैटिनम हो गए, आप प्लैटिनम हो गए, आपने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोगों की इतनी मदद की कि उन लोगों को भी अपने जैसा बना दिया तो आप हो जाते हैं एमरल्ड और एक एमरल्ड की सालाना इनकम लगभग 45 लाख रुपए होती है, यानी लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए मंथली। यही काम जब आप 6 लोगों को सिखा देते हैं तो आप डायमंड हो जाते हैं और एक डायमंड की सालाना इनकम लगभग 85 लाख रुपए होती है, या यूं कहूं लगभग 7 से 8 लाख रुपया महीना। और ये सारी की सारी इनकम आपको कैसे मिलती है? पार्ट टाइम में, फ्री टाइम में। कैसे मिली? प्रोडक्ट यूज का रास्ता बदलने से, कुछ लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाने से, कुछ चीजें सीख लेने से। अब आगे बढ़ते ही अपॉर्चुनिटी देता कौन है? तो जोरदार तालियां कर सकते हैं एमबे के लिए। ये अपॉर्चुनिटी हमको देती है वर्ल्ड क्लास कंपनी एमबे। आइए एमबे के बारे में बात कर लेते हैं। एमबे ग्लोबल 1959 से है ना, दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 450 से ज्यादा इसके प्रोडक्ट हैं, 1000 से ज्यादा पेटेंट है, लगभग 500 से 700 पेटेंट पर अभी वर्क चल रहा है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है और सबसे ज्यादा मजे की बात क्या है, 4.3 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव अभी तक बांट चुकी है। जरा लिखिएगा 4.3 लाख करोड़, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े जाइंट से हम जुड़ने जा रहे हैं। आपको एक गर्व की अनुभूति होगी। चलिए देर ना करते हुए बात करते हैं एमबे इंडिया की।
इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो 6 प्रोडक्ट के साथ 5 मई 1998 को आई थी और आज 160 से ज्यादा प्रोडक्ट दे रही है आपको। 5 ऑफिसेज के साथ इंडिया में आई थी, आज 2000 लोकेशंस पर बिजनेस कर रही है, 25 वेयर हाउस है, 5 ऑफिस है और 1 फैक्ट्री है। पहले साल का टर्नओवर इसका कितना था? 99 करोड़। आज इसका टर्नओवर 2400 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। दुर्भाग्य की बात ये, अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि एमवे तो काम ही नहीं कर रहा है। मेरा उन ज्ञानी पुरुषों से सवाल है, उन ज्ञानी रायचंद लोगों से सवाल है कि आज आपकी दुकान 5 मई 1998 को बनी होती 5 प्रोडक्ट के साथ और आज आप 160 प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे होते, आपका पहले साल का टर्नओवर 99 करोड़ होता और आज आप 2400 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर रहे होते, तो आपकी दुकान चल रही होती कि बंद हो गई होती? यानी आपका व्यापार चल रहा है कि बंद हो गया है? तो आपका जवाब आएगा, बंद कैसे हो गया, ये तो बराबर तरक्की कर रहा है। यस, बिल्कुल सही, एमवे तो तरक्की कर रही है, लेकिन वही लोग एमवे में तरक्की कर रहे हैं जो सिद्धांतों को पालन करते हैं, जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं और सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हम बिजनेस करते हैं? होम केयर के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई, पर्सनल केयर में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश है। उसके बाद आज जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, उसमें सबसे बड़ा मैटर क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हम वर्ल्ड के नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड को बनाते हैं, न्यूट्रोलाइट के नाम से। आयुर्वेद में भी हम हर्बल रेंज हमारी आती है, जिसमें हम 6 प्रोडक्ट पर बिजनेस करते हैं। ब्यूटी की यदि हम बात करें तो ब्यूटी में 2 ब्रांड है, एक टॉप 5 ब्रांड है आर्टिस्टी के नाम से, सुपर प्रीमियम ब्रांड है, और एक प्रीमियम ब्रांड है एटीट्यूड के नाम से। उसके बाद मैजिक पॉट की बारी आती है, जिसको हम कहते हैं एम्बे क्वीन। सोच के देखिए, मैं आज आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, रवे का हलवा, छोले, राजमा, ये बिना जीरो ऑयल और लेस वाटर के संभव है? जीरो ऑयल कुकिंग संभव है? जवाब आएगा नहीं। लेकिन जब आप एम्बे क्वीन में पकाते हैं तो आपको किसी भी तरीके के ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती, जीरो ऑयल कुकिंग संभव है इसमें। ऐसा वंडरफुल प्रोडक्ट है। एक्सिस रेंज आती है, उसके बाद हमारी और किसान भाइयों के लिए एप्सा 80 रेंज आती है खेती के लिए। इस प्रोडक्ट से क्या होता है? इस प्रोडक्ट को यदि हम यूज करते हैं खेती में, तो खेती की लागत कम कर देती है और पैदावार बढ़ा देती है। यहीं पर हम नहीं रुके, हम घर के प्रदूषण को भी कंट्रोल करते हैं एटमॉस्फेयर मिनी से। हम शरीर में जो हमारे वेट बढ़ रहा है, यानी हमारे शरीर को प्रदूषित कर रहा है, यानी हमारे शरीर के वेट को मिसमैनेज कर रहा है, तो वेट के मैनेजमेंट का प्रोग्राम आता है वाव के नाम से। हमारे गाड़ी के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए एटमॉस्फेयर ड्राइव आती है। हम यही नहीं रुके, हमारे पास हेल्दी होम के नाम से एंटीबैक्टीरियल बेडशीट आती है, एंटीबैक्टीरियल क्विल्ट आती है, यूवी किट आती है, एंड मास्क आता है ना? तो और मजे की बात क्या है, ये सारे प्रोडक्ट ट्रिपल ई है। उससे ज्यादा मजे की बात क्या है, ये प्रोडक्ट पेटेंटेड है। पेटेंटेड होने के कारण ये यूनिक है। ट्रिपल ई होने के कारण ये क्या है? इकोनॉमिकल है, सस्ते हैं, इफेक्टिव है, काम करते हैं, इको फ्रेंडली है, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। यदि हम ये 3 बातें सीख लेते हैं तो चौथा ई यानी अर्निंग, यानी इनकम का सोर्स हमारा खड़ा कर देते हैं। आगे बात करते हैं कि नेटवर्क बनाना कौन सिखाता है। देखिए, मैंने आपसे बताया ये बिजनेस क्या है, नंबर गेम है। हम 20,000 का बिजनेस करना सीखते हैं और फिर 20,000 रुपए का बिजनेस करना लोगों को सिखाते हैं, यानी अपना नेटवर्क बनाते हैं। अब नेटवर्क बनाना कौन सिखाता है? नेटवर्क बनाना सिखाते हैं हमें 2 लोग। नंबर 1 BWW, जोरदार तालियां कर सकते हैं, ये एक एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा वो बंदा जो हमको बिजनेस में लाया, यानी अपलाइन और मेंटर। इन दोनों लोगों की सहायता से हम नेटवर्क खड़ा करते हैं। दोनों लोगों की हेल्प से नेटवर्क हमारा बन के तैयार होता है। हमको करना क्या है? हमको करना क्या है, जरा गौर से देखिएगा। हमको एम्बे से प्रोडक्ट लेने हैं, BWW से एजुकेशन लेनी है, अपलाइन और मेंटरशिप जो टीम है उसके साथ हमको प्लग रहना है, यानी उससे सलाह लेनी है। उससे हमको सलाह लेनी है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या सीखना है, कब पढ़ना है, कब सुनना है, कब सीखना है, प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं। और जब इन तीनों से हम गठबंधन कर लेते हैं,
जब हम तीनों से गठबंधन कर लेते हैं, कम से कम कितने 5 साल के लिए, तो जो पीछे हमने आपको इनकम दिखाई है, उसको पाने का रास्ता आपका खुल जाता है ना? खुल जाता है। अब सवाल ये आता है, सब कुछ इतना आसान है, फिर भी बिज़नेस में कुछ लोग सफल क्यों होते हैं? तो ये आइए आज मैं आपको बता दूँ कि क्यों कुछ लोग सफल होते हैं और जो सफल नहीं होते वो क्या करते हैं? जो सफल नहीं होते वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देखने के बाद सवाल करते हैं, क्या ये बिज़नेस करने लायक है? क्या ये बिज़नेस करने लायक है? दूसरा सवाल क्या करते हैं, क्या मैं ये बिज़नेस कर पाऊँगा? अरे भैया वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं तो इतना अच्छा बोल भी नहीं पाता, तो मैं तो ये बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा। बिज़नेस सब कुछ देखा, जो डाउट आता है उस डाउट को अपने इर्द-गिर्द के लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसी से, मित्रों से पूछते हैं। अरे भाई पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्रों से यदि डाउट आप पूछते, यदि उनको ही इतना मालूम होता तो वो आज ये बिज़नेस नहीं कर रहे होते। हमको डाउट पूछना किससे चाहिए, पूछते हम किससे हैं? जानकारी के अभाव में हम चिल्लाते रहते हैं, प्रोडक्ट बहुत महँगे हैं, बहुत महँगे हैं, बहुत महँगे हैं। और अपने हृदय पर हाथ रख के नहीं पूछते कि हमने प्रोडक्ट कोई यूज़ किया है जो हम बोल रहे हैं महँगे हैं। नंबर 2, क्या प्रोडक्ट जो हम बोल रहे हैं महँगे, क्या हमने उनको यूज़ करने का सही तरीका सीखा है? हमारे प्रोडक्ट्स महँगे नहीं हैं, कंसंट्रेटेड हैं। हम पानी के पैसे नहीं लेते हैं, हम प्रोडक्ट के पैसे लेते हैं। बाज़ार में आपसे पानी के भी पैसे लगते हैं। हमारे प्रोडक्ट पानी में मिलाकर यूज़ होते हैं। इसी को सीखना होता है, जब ये सीख लेते हैं प्रोडक्ट्स महँगे नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सवाल का जवाब माँगते ही नहीं है, है ना? कुछ लोग इस धारणा से ग्रसित होते हैं कि हमारे रिश्तेदारों ने किया था, वो नहीं कर पाए, हम क्या कर पाएँगे? उसके बाद सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बिज़नेस जॉइन करने के बाद तुरंत बेचने की कोशिश करने लगते हैं। नंबर 2, बिज़नेस जॉइन करने के बाद लोगों को जोड़ने निकल पड़ते हैं। बिज़नेस जॉइन करने के बाद आपके घर में प्रोडक्ट बाज़ार के यूज़ हो रहे होते हैं। ये जो चीज़ें हैं, नंबर अगला खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि यदि व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, तो वो बंदा बिज़नेस में कभी भी सफल नहीं होता, है ना? यही कारण है कि लोग इस बिज़नेस पे सफल नहीं होते। यदि आपके भी इनमें से कोई कारण है, तो आप ये गलती ना करिएगा। आप क्या करिएगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको जो बंदा बिज़नेस में लेकर आया है या जिसने आपको ये लिंक शेयर किया है, उसके साथ बैठिएगा, उससे ठोक के बात करिएगा। उससे भी बात आपको ना समझ में आए तो मेरा नंबर लीजिएगा और मुझसे बात करिएगा। अब सवाल क्या आता है, जो लोग इस बिज़नेस में कामयाब हैं, वो क्या करते हैं? वो लोग बस यही काम नहीं करते जो पीछे मैंने आपको बताया, है ना? वो लोग यही काम नहीं करते हैं। निर्णय आपका है कि आपको किस तरफ जाना है, कि वो जो डाउट है मन में, वो जो सवाल है वही करना है या उन सवालों का जवाब ढूँढना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।